नाजरीन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि आए रोज बिजली के बिलों में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। गर्मी के इस मौसम में पंखा, एयर कूलर और एसी हर घर की जरूरत है। ये तमाम चीजें बिजली के बिलों को आसमान तक पहुंचा देती है, लेकिन घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। नाजरीन, आज हम आपको बताएंगे कि अगर आप घर में एसी भी चलाएं तो बिल इंतहाई कम आएगा, मगर इसके लिए आपको वीडियो एंड तक देखना होगी। अगर आपको वीडियो में किसी पॉइंट की समझ ना आए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर हमें बता सकते हैं या पूछ सकते हैं। मगर वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि आइंदा आने वाली मजीद वीडियोस आपको मौसूल होती रहें। नाजरीन, पाकिस्तान में वापडा के खस्ता निजाम और इनके दफातर में धक्के खाने के डर से आज तक ज्यादातर पाकिस्तानी अपने बिजली के बिल में मौजूद पेचीदा हिसाब किताब देखकर घबरा जाते हैं और एक शरीफ मिडिल क्लास तबके से ताल्लुक रखने वाला इंसान इसी घबराहट में आज तक इन अहम बातों से लाइल्म रहा है जो आज हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि एसी की बहुत सी इकसाम मार्केट में मौजूद हैं, लेकिन हम में से कई लोगों को इस बात का इल्म ही नहीं होता कि कौन सा एसी खरीदा जाए। लिहाजा हमारे पास एसी बेचने वाले सेल्समैन की बातों पर यकीन करने के अलावा कोई ऑप्शन मौजूद नहीं होता और हम सेल्समैन के जाल में फंस कर एक ऐसा एसी खरीद बैठते हैं जो शायद हमारी जरूरियात के हिसाब से इकोनॉमिकल नहीं होता। आज हम आपको बताएंगे कि आपको अपने कमरे के साइज के हिसाब से कौन सा एसी लगवाना चाहिए जो कूलिंग भी अच्छी करे और बिजली भी कम से कम खर्च करे। हम स्टार्ट करते हैं नॉर्मल साइज के रूम से, जिसका साइज तकरीबन 15 बाय 15 होता है। इस रूम के साइज के हिसाब से 1 टन का इन्वर्टर एसी बिल्कुल परफेक्ट रहता है, लेकिन आप इस बात का अच्छी तरह से ख्याल रख लें कि कमरे में गर्माइश छोड़ने वाली कोई भी चीज लाइक मशीन, फ्रिज, फ्रीजर, ओवन वगैरह मौजूद ना हो और धूप को रोकने के लिए बाकायदा पर्दे का भी लगा होना जरूरी है। पेचीदा कैलकुलेशन हटाकर अगर सादा अल्फाज में बात की जाए तो 1 टन का इन्वर्टर एसी पूरे 1 घंटे में 1160 वॉट्स पावर कंज्यूम करता है, वो भी उस सूरत में जब आपका एसी कम से कम दर्जा हरारत पर चल रहा हो। लेकिन जब आपका एसी 26 डिग्री के टेम्परेचर पर चल रहा होगा तो अंदाजन 20 मिनट के बाद इन्वर्टर अपना असल कमाल दिखाना शुरू कर देता है और आहिस्ता आहिस्ता कम पावर कंज्यूम करना शुरू कर देता है। अगले 20 मिनट में 1 टन का इन्वर्टर एसी सिर्फ 400 वॉट्स पर ऑपरेट होता है। इसका मतलब ये है कि 1 घंटे में 400 वॉट्स इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होगी। अब सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि 1 घंटे में आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी के कितने यूनिट्स कंज्यूम होंगे। परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, इसका भी सीधा और आसान सा फॉर्मूला हम आपको बताते हैं। नाजरीन, वापडा के इलेक्ट्रिसिटी मीटर का 1 यूनिट 1000 वाट आवर के बराबर होता है। मतलब कि अगर 1000 वाट 1 घंटे तक चलता रहे तो 1 यूनिट काउंट होता है। अब सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि 1 घंटे में आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी मीटर के कितने यूनिट कंज्यूम होंगे। परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं, इसका भी सीधा और आसान सा फार्मूला हम आपको बताते हैं। नाजरीन, वापडा के इलेक्ट्रिसिटी मीटर का 1 यूनिट 1000 वाट आवर के बराबर होता है। मतलब कि अगर 1000 वाट 1 घंटे तक चलते रहें तो 1 यूनिट काउंट होगा। अगर आपका एसी 400 वाट आवर कंज्यूम कर रहा है तो इसका मतलब है कि 1 घंटे में आपके 0.4 यूनिट खर्च होंगे। वापडा के घरेलू सारिफीन के टैरिफ के हिसाब से 300 यूनिट तक इस्तेमाल करने वाले के लिए 22 रुपए 14 पैसे फी यूनिट का रेट है। मतलब के 0.4 यूनिट के हिसाब से
₹8.85 बनते हैं। और दिलचस्प बात यह है कि जैसे जैसे आप महीने में कम यूनिट इस्तेमाल करेंगे वैसे वैसे ये रेट भी कम होता जाएगा। मिसाल के तौर पर जो सारिफीन पूरे महीने में 100 से 200 के करीब यूनिट्स इस्तेमाल करते हैं उनको फी यूनिट ₹18.95 का पड़ेगा और यही एसी पूरे 1 घंटे में ₹8.33 की बिजली खर्च करेगा। इसी तरह अगर आप पूरा महीना 100 से कम यूनिट्स इस्तेमाल करते हैं तो आपका यही एसी सिर्फ ₹5.39 पर चलेगा। लेकिन अब सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि ये इन्वर्टर एसी है क्या? नाजरीन, पाकिस्तान में ऐसे बहुत से लोग हैं जो इन्वर्टर एसी खरीद तो लेते हैं लेकिन उसका सही इस्तेमाल नहीं कर पाते। इन्वर्टर एसी कम बिजली सिर्फ इस सूरत में खाता है जब के कमरा आपके रखे गए टेम्परेचर पर ठंडा हो चुका होता है। जब आपका रूम आपके मुकर्रर करदा टेम्परेचर पर ठंडा हो जाता है तो इन्वर्टर एसी को यही टेम्परेचर बरकरार रखने के लिए बहुत कम ताकत लगाना पड़ती है, जिसके नतीजे में इन्वर्टर एसी कम बिजली इस्तेमाल करता है। लेकिन अगर आपका कमरा आपके एसी के हिसाब से बड़ा होगा या उसका दरवाजा या खिड़की खुली होगी या फिर ऐसा गैर हकीकी टेम्परेचर रखा होगा जो कभी भी एसी मेंटेन नहीं कर पाता, तो यही इन्वर्टर एसी कम बिजली खर्च नहीं करेगा और अपनी पूरी पावर से चलता रहेगा। इन्वर्टर एसी उतनी ही बिजली कंज्यूम करेगा जितना स्प्लिट एसी कंज्यूम करता है, क्योंकि स्प्लिट एसी ट्रिप नहीं होता और ये मुसलसल अपनी पूरी ताकत के साथ चलता रहता है। जबकि इसके मुकाबले में इन्वर्टर एसी 1 घंटे में 45 मिनट चलता है और 15 मिनट ट्रिप रहता है, जो कि बिजली की बचत है। लेकिन इसके अलावा वो चंद और वजूहात भी हो सकती हैं जिसकी वजह से आपका एसी ज्यादा पावर कंज्यूम कर रहा होता है। नंबर 1, आपके एसी का अगर एयर प्यूरिफायर साफ नहीं होगा तो उसमें फंसी मट्टी की वजह से इसमें से हवा गुजरने से मुश्किल पेश होगी, जिसकी वजह से इसे कमरा ठंडा करने में मुश्किल होगी और उसकी ताकत ज्यादा इस्तेमाल होगी और ज्यादा ताकत के नतीजे में वो ज्यादा बिजली खर्च करेगा। नंबर 2, अगर आपके एसी की गैस लीक हो चुकी होगी या गैस की मिकदार कम होगी तो आपका एसी उस सूरत में भी ज्यादा पावर खर्च करेगा, जिसके नतीजे में बिजली के बिल में इजाफा होगा। नंबर 3, एसी के आउटर फैन में मट्टी और कचरा फंस जाने की सूरत में एसी आउटर का फैन स्लो चलता है और वो कंप्रेसर को सही से ठंडा नहीं कर पाता, जो कि ज्यादा पावर इस्तेमाल करने और कमरा ठंडा ना करने का भी सबब बनता है। लिहाजा नाजरीन, अगर इन चंद तदाबीर पर आप अमल करेंगे तो मुमकिन है कि आपके बिजली के बिल में नुमाया कमी आपको देखने को मिलेगी। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा और देखते रहिए न्यूज़ क्लिक।